अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैनेजरियल अकाउंटिंग में आज टॉपिक है हमारा डायरेक्ट कॉस्टिंग एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। चैप्टर 22 है और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज। आज के लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग जो कि एक फुल कास्टिंग है, जो ट्रेडिशनल कास्टिंग मेथड है, और डायरेक्ट कास्टिंग का कंपैरिजन देखेंगे। ये दो मेथड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट ऑपरेटिंग मार्जिन, पर यूनिट प्रॉफिट अगर एनालाइज करना चाहें तो दोनों मेथड में से कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट होगा या सूटेबल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस डायरेक्ट कॉस्टिंग। द डेंटन कॉर्पोरेशन प्रोड्यूस्ड 24,000 यूनिट्स at normal capacity of product during the first quarter of the year. 20,000 units were sold at 22 per unit. The cost of this production were, अब देख लें आप, अगर 24,000 कैपेसिटी है, नॉर्मल कैपेसिटी, और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, साल के पहले क्वार्टर में 20,000 यूनिट्स सेल किए जाती हैं एट 22 पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट 22 है। द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन वर मटीरियल 60,000, डायरेक्ट लेबर 60,000, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट 120,000 एंड फिक्स कॉस्ट 96,000। Marketing and administrative expenses for quarter total 70,000. All are fixed expenses. Required an income statement using absorption costing and income statement using direct costing. तो यहाँ हमारे पास पहले देखना होगा टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 24,000 है, 20,000 यूनिट्स सेल किए जा रहे हैं, तो 4,000 यूनिट्स हमारे पास इस क्वेश्चन में एंडिंग इन्वेंट्री होगी, फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी नेम देना होगा। कंपनी नेम टाइटल आप लिखेंगे जो कि यहाँ है डेंटन कॉर्पोरेशन, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेथड देखना होगा, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। आप अगर सेकंड मेथड देख लेते हैं हम, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग, तो इनकम स्टेटमेंट बाय एब्जॉर्प्शन कास्टिंग। सेकंड, थर्ड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, तो ये हमारे पास फॉर द फर्स्ट क्वार्टर हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। टाइटल देंगे। अब टाइटल के बाद अब स्टार्ट कर लेते हैं। हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो इनकम स्टेटमेंट आपको क्लियर है कि सेल से हमेशा हम स्टार्ट करते होते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा सेल, इसके बाद आउटर कॉलम में सेल हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं, और आप 20,000 यूनिट सेल कर रहे हो, मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में देख लें, यहाँ आपको कहा गया 20,000 यूनिट सेल किए जा रहे हैं, 22 पर यूनिट सेल वैल्यू है, और ये हो जाएगा $22 पर यूनिट सेल वैल्यू। $20,000 मल्टीप्लाई विथ 22, और 440,000 हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ये मैंने सेल वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। अब देखिए, हम एब्जॉर्प्शन कास्टिंग यूज़ कर रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में CGS फुल CGS होगी, कन्वेंशनल होगी, तो आप लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेकंड हमारे पास यहाँ सेकंड फेज होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम मटेरियल से स्टार्ट करेंगे। मटेरियल, लेबर एंड FOH। अब मटेरियल हमारे पास 60,000 है, इसी तरह लेबर भी 60,000, और FOH, वेरिएबल FOH और फिक्स्ड FOH दोनों के ही पार्ट बनाएंगे। यहाँ हम देख लेते हैं वेरिएबल FOH एंड फिक्स्ड FOH, दो एक्सपेंसेस।
क्वेश्चन में अगर देखें वेरिएबल एफ ओ एच 120,000 और फिक्स्ड एफ ओ एच है 96,000। अब देखिए हम जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो हमारे पास मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री और इसके बाद टीएमसी का रिज़ल्ट आता है जिसे आप टोटल टीएमसी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कहते हैं। तो यहाँ वर्क इन प्रोसेस की कोई कंडीशन नहीं है, वर्क इन प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फिर कंसीडर करेंगे। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड टोटल कर लेंगे 60,000 60,000, इसी तरह 120,000, ये हमारे पास 240 एंड 96, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 336,000। ये 336,000 हमारे पास टोटल कास्ट है जिसे हम कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कह रहे हैं। अभी तक सी जी एस कंप्लीट नहीं हुई, एक एलिमेंट है हमारे पास जो कि है फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री होती तो हम ऐड करते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री है तो लेस करेंगे, लेस फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री अगर आप फाइंड करें तो फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री के लिए यहाँ कैलकुलेशन शो कर लेते हैं। हमारे पास टोटल यूनिट 24,000 थे प्रोड्यूस हुए, 24,000 से आप माइनस करेंगे 20,000 यूनिट जो सेल किए हमने, और ये हमारे पास है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसी तरह यूनिट सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ 4,000 यूनिट्स। क्लियर। अब देखिए हमें पर यूनिट वैल्यू चाहिए ताकि हम 4,000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाए, और 336,000 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस जो हुए वो 24,000 थे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, और ये रिज़ल्ट 336,000 आप डिवाइड करेंगे 24,000 पर, तो पर यूनिट वैल्यू हमारे पास यहाँ 14 आ जाएगी। ये हमारे पास पर यूनिट वैल्यू आ गया। अब देखें 4,000 मल्टीप्लाई विथ 14 कर लेंगे हम, 4,000 मल्टीप्लाई विथ 14, ये 56,000 रिज़ल्ट आएगा, और ये हमारे पास है फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। अब फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री जब हम लेस करते हैं 336,000 एक रिज़ल्ट आया हमारे पास, दूसरा रिज़ल्ट हमारे पास लेस कर रहे हैं हम फिनिश गुड्स, तो हमारे पास 336,000 माइनस 56,000 और रिज़ल्ट हो जाएगा 280,000। अब 280,000 जो रिज़ल्ट है ये हमारे पास है सी जी एस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आउटर कॉलम में ले जाएंगे 280,000 को, और 440 से माइनस कर लेंगे। जब 440 से 280 हम माइनस करते हैं 160,000 हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, और ये रिज़ल्ट इसे आप कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है। नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, तो आप लिखेंगे लेस मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या कमर्शियल एक्सपेंसेस भी यहाँ कहा जा सकता है। क्वेश्चन में देखें आपको कहा गया सिर्फ 70,000 वैल्यू है,
70,000 माइनस कर लेंगे आउटर कॉलम से। 70,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास 90,000 रिज़ल्ट आता है। और 90,000 जो रिज़ल्ट आया आपके पास, इसे आप शो करेंगे ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर, ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट। और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट को यूज़ करते हुए हम 90,000 की वैल्यू यहाँ हमें क्लियर हुई, जो कि है ऑपरेटिंग इनकम। अब हम इसके बाद नेक्स्ट यूज़ करते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट 2। रिक्वायरमेंट 2 में हम कंपनी नेम लिखेंगे। कंपनी नेम के बाद डेंटन कॉरपोरेशन है कंपनी नेम। इसी तरह सेकंड आप शो करेंगे डायरेक्ट कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट। और ऑन डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड बाय डायरेक्ट कॉस्टिंग। और लास्ट हमारे पास हो जाएगा फॉर दी फर्स्ट क्वार्टर। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। और इनकम स्टेटमेंट की अब कंडीशंस क्लियर हैं। फर्स्ट हो जाएगा सेल। सेल हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि है 440,000। इसके बाद हम लिखेंगे सी जी एस बट लेस वेरिएबल सी जी एस, क्योंकि ये हम डायरेक्ट कास्टिंग में जा रहे हैं। जब भी आप डायरेक्ट कास्टिंग यूज़ करेंगे तो आप सी जी एस वेरिएबल यूज़ करेंगे, वेरिएबल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या वेरिएबल सी जी एस। वेरिएबल सी जी एस में जस्ट वेरिएबल कास्ट रिकॉर्ड की जाएगी, जो कि फर्स्ट है मटेरियल, सेकंड लेबर कॉस्ट, और लास्ट हमारे पास हो जाएगा वेरिएबल इफेक्टिव रेट FOH। जब भी आप डायरेक्ट कास्टिंग यूज़ करें, डायरेक्ट कास्टिंग में वेरिएबल कास्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, वेरिएबल कास्ट को शो किया जाता है। और आप जब एब्जॉर्प्शन कास्टिंग यूज़ करेंगे, एब्जॉर्प्शन कास्टिंग फुल कास्ट है, फुल या कन्वेंशनल कास्टिंग है। और एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में हम फिक्स्ड कास्ट को CGS का पार्ट बनाएंगे। अब फर्स्ट मटेरियल हमारे पास वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि 60,000 इन डॉलर्स। सेकंड लेबर 60,000 इन डॉलर्स। और वेरिएबल FOH, अगर वेरिएबल FOH देखें तो हमारे पास 120 रिजल्ट था, 120,000। और ये हमने जस्ट वेरिएबल कास्ट रिकॉर्ड की है। अब वेरिएबल कास्ट के बाद हमारे पास टोटल कर लेंगे हम मटेरियल, लेबर और वेरिएबल FOH को। 60,000 प्लस 60,000 प्लस 120,000, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 240,000। और 240,000 हमारे पास है वेरिएबल CGS, वेरिएबल CGS। आप इसे CGS भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमारे पास ये अभी फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री क्योंकि अवेलेबल है, उसको कंटिन्यू करना होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज़ जो होती है वो है नेक्स्ट कंपोनेंट, फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। तो फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री लेस होगी, लेस फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री हम फाइंड करेंगे। फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री के लिए हमारे पास जो कास्ट आ रही है, टोटल कास्ट फार्मूला क्या होगा, टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये फार्मूला होगा। और यहाँ वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, जो कि टोटल कास्ट आ रही है 240,000 डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस 24,000। रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 10 पर यूनिट। यूनिट ऑलरेडी हम पर यूनिट एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड कर चुके हैं, जो कि है 4,000।
तो यहाँ हमारे पास फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री का रिज़ल्ट आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई विथ 10 इन डॉलर्स। तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 40,000 माइनस कर रहे हैं आप। अब आपके पास रिज़ल्ट आएगा और ये सी जी एस होगा। सी जी एस की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ जाएगी 240,000, यानी ये वैल्यू है। माइनस 40,000 आप करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 2 लाख। अब 2 लाख को आप आउटर कॉलम में ले जाएं क्योंकि ये सी जी एस है, माइनस कर लें और ये मेरे पास टोटल जो रिज़ल्ट आ रहा है ये है वेरिएबल सी जी एस। वेरिएबल सी जी एस हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 2 लाख। सेल हमारे पास है 440 और रिज़ल्ट हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि ये है डायरेक्ट कास्टिंग, जब भी आप डायरेक्ट कास्टिंग यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट कास्टिंग के लिए वेरिएबल कास्ट को, वेरिएबल कंपोनेंट्स को आप पार्ट बनाएंगे सीजीएस का। सीजीएस वेरिएबल होगी, कन्वेंशनल नहीं होगी। मैंने वेरिएबल सीजीएस बनाई जो कि 2 लाख है। 2 लाख को 440 से माइनस कर रहा हूँ, लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रिज़ल्ट हो जाएगा 240,000। अब 240,000 हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। इसके बाद हम फिक्स्ड कास्ट को, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को लेस करेंगे या माइनस करेंगे। तो अब मेरे पास हो जाएगा लेस मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, या यहाँ लिख लें जस्ट फिक्स्ड एक्सपेंसेस, क्योंकि हम डेंटन कॉरपोरेशन की डायरेक्ट कास्टिंग कर रहे हैं तो फिक्स्ड कास्ट आप लिख लें या फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब फिक्स कास्ट की तरफ जाते हैं तो फिक्स कास्ट में हमारे पास दो एक्सपेंसेस रिमेनिंग हैं। एक है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एफ ओ एच, और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये वेल हमें ऑलरेडी हमने पहले शो किए। मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहाँ 70,000 हैं, जो कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ 70,000। और अगर हम फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को देखें तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास है 96,000, और ये हो जाएगा 96,000। 70,000 प्लस 96,000 आउटर कॉलम में आप ले जाएं और माइनस कर लें। ये हमारे पास सिक्स और 9660, तो 166,000। अब देखिए हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ रही है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 240। 240 से आप माइनस कर लेंगे 166,000, माइनस करें 240,000 माइनस 166,000, 74,000 रिजल्ट आ रहा है। अब ये 74,000 आपके पास ऑपरेटिंग इनकम है। या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप इसे कह सकते हैं। तो अगर दोनों आप स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग इनकम आई हमारे पास 90,000। जब हमने डायरेक्ट कास्टिंग यूज़ की तो डायरेक्ट कास्टिंग में हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम का रिज़ल्ट आता है 74,000। तो यहाँ बेस्ट ऑपरेटिंग इनकम आपको एब्जॉर्प्शन कास्टिंग दे रहा है इस स्टेटमेंट में। तो बेहतर ये है फेवरेबल स्टेटमेंट या फेवरेबल कास्टिंग की तरफ हम जाएं तो ये ऑर्गेनाइजेशन
डेंटन कॉरपोरेशन के लिए सूटेबल है कि ये एब्जॉर्प्शन कास्टिंग यूज़ करें डायरेक्ट कास्टिंग के बजाय, क्योंकि डायरेक्ट कास्टिंग में आपने जस्ट वेरिएबल कास्ट को पार्ट बनाया, मैन्युफैक्चरिंग का कास्ट तो कंट्रोल की आपने, कास्ट कम की, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम कम हुई आपकी, मिनिमम रही। और जब आपने फिक्स्ड कास्ट को पार्ट बनाया मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपकी कास्ट तो इंक्रीज़ हुई है। यहाँ अगर देखें तो इनकम स्टेटमेंट में कास्ट इंक्रीज़ हुई हमारी, ये हमारे पास 36,000 की कास्ट आ रही है, लेकिन हमारे पास फिर प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग इनकम मार्जिन अच्छा रहा जो कि 90,000। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।